बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट मल्टीकोलिनियरिटी। व्हाट इज़ मल्टीकोलिनियरिटी? रिग्रेशन हमारे पास हम एक रिग्रेशन मॉडल से जो है इसे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक रिग्रेशन मॉडल में ही कोई प्रॉब्लम ऐसा आता है जिसको हम मल्टीकोलिनियरिटी का नाम देते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि रिग्रेशन मॉडल में ये कैसे प्रॉब्लम आता है और रिग्रेशन मॉडल क्या होता है। रिग्रेशन मॉडल को हम ऐसे लिखते हैं जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और ये बाकी जो हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स। ये जो अल्फ़ा और बीटा है ये हमारे पास है पैरामीटर्स। इनको हम फाइंड करते हैं एक रिग्रेशन मॉडल में। जिस मेथड के थ्रू हम इसको फाइंड करते हैं उसे हम OLS मेथड कहते हैं। ठीक है, OLS मेथड मीन्स ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड। और ये जो OLS मेथड है इसकी कुछ अजम्पशंस हैं, जिसमें से इसकी जो पहली अजम्पशन है वो ये है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डू नॉट कोरिलेट टू ईच अदर। ये इसकी फर्स्ट अजम्पशन है। इसकी बहुत सारी अजम्पशंस है जिसमें से ये पहली अजम्पशन है। अगर आप सारी की सारी मतलब जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दें, आपको वो भी उसकी वीडियो भी मिल जाएगी। ये इसकी कुछ अजम्पशंस है जिसमें से हम वो अजम्पशन देखेंगे जिसको वोलेट के करते हैं जब मॉडल, तो मल्टीकोलिनियरिटी जो है वो क्रिएट होती है। मल्टीकोलिनियरिटी का जो मसला है वो पैदा होता है। अभी जो अजम्पशन वोलेट हो रही होती है जिसकी वजह से मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट करती है, हम वो देखते हैं। वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डू नॉट कोरिलेट टू ईच अदर। कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, ये वाले जो वेरिएबल्स है ये आपस में कोरिलेट नहीं कर रहे होते। रिलेशन एक तो होता है और कोरिलेट होता है कि दो का आपस में इतना ज़्यादा मिल जाना कि समझ में ना आए कि एक का कितना असर है, दूसरे का कितना असर है किसी चीज़ पे। ठीक है, और मल्टीकोलिनियरिटी को हम सिंपल अल्फाज में कहें तो ये है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उनके दरमियान इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो कि ये मालूम करना ही मुश्किल हो जाए कि इनमें से कौन सा वेरिएबल सबसे ज़्यादा और कौन सा वेरिएबल सबसे कम डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफ़ेक्ट कर रहा है। तो ये जो नामालूम होने वाली जो मुश्किल है उसको हम मल्टीकोलिनियरिटी का नाम देते हैं। हमारे पास हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। हमारे पास ये एक रिग्रेशन मॉडल है। y जो है इक्वल है अल्फ़ा प्लस बीटा 1x प्लस बीटा 2y की। ठीक है, ये हमारे पास एक रिग्रेशन मॉडल है। अगर किसी ने रिग्रेशन मॉडल भी समझना हो तो वो भी कमेंट कर दे, उसे उसकी भी वीडियो मिल जाएगी। इसको हम जो है इंटरप्रेट करते हैं रिग्रेशन मॉडल को। इफ़ x जो है ये वाला x इंक्रीज़ करे 1 यूनिट से, 1 यूनिट इसमें इंक्रीज़ कर दिया जाए x में, देन ये जो y है इंक्रीज़ बाय बीटा 1 यूनिट, ये बीटा जो है साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम देखेंगे। और साथ में ये जो है इसमें इंक्रीजमेंट 1 यूनिट की है, आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो जितना ये टोटल चेंज आएगा उतना सारे का सारा इफ़ेक्ट होगा इस y पे। ठीक है, अदर फैक्टर्स मीन टू से बीटा 2 और y जो है रिमेन्स कांस्टेंट। ये बाकी चीज़ जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम जो हमारा रिग्रेशन मॉडल है वो कहता है कि दूसरी जो चीज़ है वो इफ़ेक्ट नहीं कर रही होती पहली पे या पहली दूसरी पे। सिंपल मतलब में कि इनमें जो है कोरिलेशन नहीं पाया जा रहा, एक चीज़ दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं कर रही होती। दूसरी चीज़ चेंज हो रही है लेकिन इसके चेंज होने की वजह से ये चेंज नहीं हो रही। तो तब ये OLS की जो फर्स्ट अजम्पशन है वो फुलफ़िल हो रही है कि इनके दरमियान कोरिलेशन नहीं पाया जा रहा। तो अब हम वो एग्जांपल देखते हैं जब इनके दरमियान कोरिलेशन पाया जा रहा है, मल्टीकोलिनियरिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। हमारे पास जो मॉडल है वो है स्टूडेंट की कंजम्पशन का। अल्फ़ा प्लस बीटा 1 पॉकेट मनी ऑफ स्टूडेंट प्लस बीटा 2 फादर इनकम। हम सपोज करते हैं कि जो बीटा जब चेंज होगा कैसे होगा कि पॉकेट मनी ऑफ अ स्टूडेंट, ये हमारे पास बीटा 1 है और बीटा 2 जो है फादर इनकम ऑफ अ स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट जो है उसके फादर की इनकम। बीटा 1 कैसे चेंज होगा? जब ये जो है पॉकेट मनी इंक्रीज़ करेगी बाय 1 यूनिट, देन इंक्रीज़ बाय 1 यूनिट साथ में बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये चेंज किस में आएगा? हमारी स्टूडेंट कंजम्पशन में।
जबकि जो फादर इनकम है दूसरा वेरिएबल जो है, जहाँ पे हमने यहाँ पे देखा कि अदर थिंग रिमेनिंग से सेम या अदर फैक्टर जो रिमेनिंग सेम रहेंगे, तो वो कैसे रहेंगे हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू से देख रहे हैं। अदर इनकम फादर इनकम रिमेन कांस्टेंट, और दूसरी साइड पे हम जब बीटा 2 को लेंगे तो ये हमारे पास फादर इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो रही है 1 यूनिट से, और वाई फिर जो इंक्रीज़ होगा ये, या फिर स्टूडेंट कंजम्पशन, हम यहाँ पे मैंने ये आसानी के लिए लिखा है कि इजीली समझ आ जाए, ये स्टूडेंट कंजम्पशन है बाय बीटा 2 यूनिट, कीपिंग पॉकेट मनी स्टूडेंट की जो है वो उसे कांस्टेंट रखना है। ठीक है, यूनिट जो हमारे पास चेंज आया था, किस में चेंज आया था, फादर की इनकम में, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बीटा 1 2 के साथ, तो जो सारे का सारा ओवरऑल जो बनेगा वो सारा इफ़ेक्ट किस पे होगा, स्टूडेंट कंजम्पशन पे। लेकिन अगर हम देखें तो क्या ऐसा नहीं होता कि रियल लाइफ में जब फादर की इनकम चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली जो स्टूडेंट है उसकी जो पॉकेट मनी भी चेंज होगी, उस पर भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो रहा होता है। दोनों मतलब एक ही पर्सन जो है उसे पॉकेट मनी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है और उसी की जो इनकम इंक्रीज़ हुई है, तो ये तो आपस में मतलब कोरिलेट हो रहे हैं। जब कोरिलेट हो तो वहाँ पे जो है मल्टी कोलिनैरिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। ये साथ में आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, सारे का सारा लिखा हुआ है और समझ भी आ रहा होगा इंशाल्लाह आपको। मॉडल में फिर क्या मतलब मसला आता है जब मल्टी कोलिनैरिटी एग्जिस्ट करती है, उसे हम इलनेस ऑफ मॉडल कहते हैं। मॉडल इलनेस ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टी कोलिनैरिटी ड्यू टू द चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल रिजल्ट इन लिटिल अनसर्टेनिटी। जब डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो ड्यू टू द चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो हमारे पास एक तो वाई होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, जो दूसरे वाले जो है ये हमारे पास जो है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दूसरे जो है अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस बीटा 2y। ये हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इनमें चेंज की वजह से जो y में चेंज आ रहा होता है वो उसे हम एक लिटिल अनसर्टेनिटी का नाम देते हैं। एक्चुअल में जो है ये इस तरह की शेप बनती है जब कोई रिग्रेशन मॉडल प्रेजेंट किया जाता है। ये इसका मीन होता है, ये इसकी वेरिएशन होती है कि इतना ये चेंज कर रहा है। वेरिएशन का मतलब है कि कितना वेरी कर रहा है एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से। ये मीन से मुराद है कि इसकी एवरेज वैल्यू इतनी है, और अगर हम देखें कि इससे कम और इससे ज़्यादा कितनी है तो ये है, जैसे कि हमारे पास हाइट होती है 5 फीट के हम लोग ले रहे हैं, उसमें 5 फीट 1 इंच भी है, 2 भी है, 3 भी है, और इससे जो है 4.9 भी है, 8 भी है। तो इसमें जो है एवरेज जो हम देखें ये 4.7 भी कर लेते हैं तो वही 5 पे लाइक कर रही है। मतलब कि एवरेज लोगों की जो है 5 फीट जो है इनकी जो हाइट है, और बाकी जो थोड़ा बहुत ये चेंज आ रहा है, तो ये इसका 5 जो है इसका मीन बन गया, और बाकी जो कम है ज़्यादा है वो इसकी वेरिएशन होगी। सही है, तो ये एक्चुअल में होता है। लेकिन जब मल्टी कोलिनैरिटी एग्जिस्ट करती है तो ये वेरिएशन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, इसकी ये वाली शेप बन जाती है, और इसको हम अनसर्टेनिटी का नाम देते हैं इकोनोमेट्रिक्स में, और स्टैट्स में इसको इनएफिशिएंसी का नाम देते हैं, इनएफिशिएंट जो कहते हैं, इनएफिशिएंट इनकोफिशिएंट। इसकी इस अज़म जो हमने इलनेस सारी की सारी डिस्क्राइब की है, इसका ये नाम है इनएफिशिएंसी इनकोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट जो है उनमें इनएफिशिएंसी आ गई है, जिसकी वजह से ये मल्टी कोलिनैरिटी जो है वो एग्जिस्ट कर रही थी। तो ये इसका रिज़ल्ट आया, मतलब कि ये मल्टी कोलिनैरिटी का इफ़ेक्ट आया इनएफिशिएंसी इन कोफिशिएंट्स में। ठीक है, जब ये हमारे पास मल्टी कोलिनैरिटी आ गई, सही है, मल्टी कोलिनैरिटी है, इसकी ये शेप बनती वगैरह वगैरह, अब हम इसको एक्चुअली कैसे फाइंड करें कि वाकई में जो है मल्टी कोलिनैरिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो इसको हम VIF वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर के थ्रू जो है फाइंड करते हैं। उसका ये फार्मूला है VIF 1/1 - r²। अगर तो कोलिरेशन एग्जिस्ट कर रही है तो ये जो हमारा सारे का सारा आंसर है वो ग्रेटर दैन 1 आएगा, या ग्रेटर दैन 5, या ग्रेटर दैन इक्वल दैन 10 आएगा। ये मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट की स्टैटिस्टिक्स की मुख्तलिफ राय है कि अगर तो 1 से बड़ा आ जाए
तब भी मल्टी कोलिनियरिटी एग्जिस्ट करती, कुछ कहते हैं नहीं अगर 5 से बड़ा है तब करेगी, कुछ कहते हैं नहीं 10 से बड़ा है तब मल्टी कोलिनियरिटी एग्जिस्ट करेगी। अभी ये जो आर है इसको हम फाइंड करते हैं। ये हम जो है सिंपल रिग्रेशन मॉडल में और मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल उसमें हम ये सीखते हैं आर स्क्वायर। अगर किसी को ये भी नहीं आता कि फाइंड करना तो वो भी कमेंट करे, उसे आर स्क्वायर फाइंड करना भी सिखा दिया जाएगा। हमारे पास जो आर स्क्वायर है उसको हम जब फाइंड करते हैं, रिग्रेशन मॉडल सिंपल हो या मल्टीपल हो, उसमें जब हम आर स्क्वायर फाइंड करते हैं तो हमारे पास ये सारे का सारा ऐसा फंक्शन होता है। इसको हम y को जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल मान रहे होते हैं, इनको जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारा जो है आर स्क्वायर फाइंड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है हम मल्टी कोलिनियरिटी जो है इसको कहते हैं तब मॉडल में एग्जिस्ट कर रही होती है जब जो है उसके सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उनमें कोलिरेशन पाया जाए। तो यहाँ पे तो y भी हमारे पास है, तो इसके लिए हम इसको जो फाइंड करने का तरीका है, इसमें हम जब फाइंड करते हैं आर स्क्वायर तो y जो हमारे पास होता है ये वाला y बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस बीटा 2y। ये जो ऐसे लिखा होता है इसको हम चेंज करके ये जो x है इसको बाहर ले आते हैं, बाकी सारे का सारा फंक्शन ऐसे ही रख लेते हैं। बीटा 1 है ये प्लस बीटा 2y। फिर इस पे जो इससे को यूज़ करते हुए इस मॉडल को आर स्क्वायर फाइंड करते हैं। फिर उसके बाद जो है हम फाइंड करते हैं y को यहाँ पे रखते हैं और हम सारे का सारा फार्मूला पुट करते हैं। बीटा 1 x ये अगेन आ जाएगा प्लस बीटा 2, ठीक है। इससे हम आर स्क्वायर फाइंड करते हैं। अगर इससे फाइंड किया हुआ आंसर जो है वो ग्रेटर देन 1 या 5 या 10 जो भी आपको सिचुएशन पेपर में दी गई हो, क्वेश्चन में दी गई हो, उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर करेंगे। अगर तो 1 उन्होंने कहा हुआ अगर 1 से बड़ी होगी तो मल्टी कोलिनियरिटी एग्जिस्ट करती है तो आप 1 पे ही कह देंगे, ठीक है। अगर 5 हो तो उस पर कहेंगे। अगर 10 पे उन्होंने कंडीशन दी हो कि अगर 10 से बड़ी हो तो मल्टी कोलिनियरिटी एग्जिस्ट करेगी, देन आप 10 को मद्देनज़र रखते हुए रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे जो है हम मानते हैं कि ये जो है हमारी 1 से अगर ग्रेटर है तो मल्टी कोलिनियरिटी एग्जिस्ट करेगी, तो ये वाला हमारा आंसर अगर 1 आ जाए, ये 0.1 आए तो मतलब कि इसमें जो है मल्टी कोलिनियरिटी जो है अभी एग्जिस्ट नहीं करती। और ये सॉरी ये 1 से ही स्टार्ट हो रहा होता है और ये 2 आ जाए तो इसमें जो है मल्टी कोलिनियरिटी एग्जिस्ट करती है। ये इसकी जो मिनिमम रेंज है वो 1 से स्टार्ट होती है, सही है, और सो ऑन। क्योंकि हम वो उन्होंने 10 से भी ग्रेटर देन का कहा हुआ है तो ये इससे भी आगे चलती है। ये हमने इसका VIF जो है इसको फाइंड करने का तरीका भी देखा है। इसका रिमूवल है अब कि अगर मल्टी कोलिनियरिटी एग्जिस्ट कर रही है तो कैसे हम ख़त्म करके अपने मॉडल को जो है सही कर सकते हैं। तो हम लीव दी मॉडल अलोन, तो हम मॉडल को अलोन छोड़ देंगे अगर उसका जो VIF है वो लेस दैन जो है 1 है, 5 है या 10 है, जो भी सिचुएशन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली। अगर हम सपोज़ कर लेते हैं कि यहाँ पे भी हमारा 1 ही है, अगर लेस दैन 1 आ जाए तो मल्टी कोलिनियरिटी है ही नहीं तो हम मॉडल को छोड़ देंगे, मतलब उसमें कोई मसला नहीं है। और दूसरी चीज़ एक्सक्लूड दी वेरिएबल, हम एक्सक्लूड करेंगे वेरिएबल को, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ जिस वेरिएबल को हम एक्सक्लूड करेंगे वो हमारा कंट्रोल वेरिएबल होगा, ना कि फोकस्ड वेरिएबल। ये हमारा व्हाट इज़ कंट्रोल वेरिएबल एंड फोकस वेरिएबल, वो वेरिएबल्स जिनको हम मॉडल को सिर्फ और सिर्फ बेटर करने के लिए अपने मॉडल में शामिल कर लेते हैं वो होते हैं हमारे कंट्रोल वेरिएबल्स। उनको हम कुछ भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास ये होता है फोकस्ड वेरिएबल, उसको हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते, वो हमें पहले से ही गिवन होता है मॉडल में, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, उसको हम एक्सक्लूड नहीं करते। थर्ड नंबर पे है अगर फिर भी जो है आपकी मल्टी कोलिनियरिटी का मसला हल नहीं हो रहा तो फिर हम क्या करेंगे, चेंज दी मेजर, हम जो हमारी मेजर है उसको चेंज कर देंगे। मतलब कि जो इफ़ नो कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है, अगर कंट्रोल वेरिएबल जो है मॉडल में ना हो देन हम अपनी जो है मेजर जो है उसको चेंज कर देंगे। मतलब कि हम अपने मॉडल की जो परफॉर्मेंस है उसको चेक करने के लिए का जो तरीका है वो चेंज कर देंगे।
जैसा कि हमारे पास एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है, उसमें CGPA भी है, उसकी फ़ाइनल टर्म मार्क्स भी है, मिड टर्म मार्क्स भी है, उसकी क्लास की में उसकी कैसी पार्टिसिपेशन है, क्विज़ वगैरह, उसके सारे का सारा कुछ, प्रेजेंटेशन होगी, असाइनमेंट होगी, हर एक चीज़, उसकी रेगुलरिटी होगी, कुछ भी हो सकता है। इसमें रेगुलरिटी जो है वो ज़्यादा मीनिंग नहीं रखती। सो हम उसकी अगर परफॉर्मेंस चेक करना चाह रहे हैं तो हमने CGPA लिया फ़र्स्ट टाइम, या हमने फाइनल मिड टर्म, कोई भी इनमें से एक लिया था जिसकी वजह से मल्टीकोलिनैरिटी जो एग्जिस्ट कर रही थी। अब हम वो छोड़ के कोई दूसरा जो है वो यूज़ कर लेते हैं, जैसा कि हमने CGPA पहले यूज़ किया था जिसकी वजह से मल्टीकोलिनैरिटी एग्जिस्ट कर रही थी। अब इसको हम ख़त्म कर देंगे और हम जो है फाइनल मिड टर्म मार्क्स जो है ये हम यूज़ करके स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो है फाइंड कर सकते हैं। इसे नहीं करना तो आप इसे कर लें, इसे नहीं करना इसे कर लें, इसे नहीं तो इसे, कोई भी, जिससे आपकी मल्टीकोलिनैरिटी का मसला जो है वो हल हो जाए। और लास्ट इसका जो रिमूवल है वो ये है कि हमारे पास जो सैम्पल साइज़ है, जितना हमारे पास सैम्पल साइज़ है उसको बढ़ा दिया जाए। हमारे पास पहले जो है मॉडल जो था एक्स और जी, हम यहाँ पे लेते हैं। हमारे पास पहले ये वाला मॉडल था, ऐसे बन रहा था, मतलब इनके दरमियान बड़ी नज़दीक का ताल्लुक़ बन रहा था, तो ये मल्टीकोलिनैरिटी जो है वो एग्जिस्ट कर रही थी यहाँ पे। तो अगर हम अपना सैम्पल साइज़ बढ़ा दें तो ये इसकी शेप जो है वो मतलब चेंज हो जाएगी, इधर को जाएगी उधर को जाएगी, मतलब कि इसका क्लोजली रिलेशन नहीं रहेगा। देन जो है हमारा मसला मल्टीकोलिनैरिटी का ख़त्म हो जाएगा। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई तो वो कमेंट कर दे, इसको दोबारा से वो बता दिया जाएगा। शुक्रिया।